Hello, बच्चों. Let's read the question. The question is saying, choose the correct statement. A में है rifampicin is bacteriostatic specific antibiotic. B, a good antibiotic is effective against all strain of pathogen. C, Griseofulbin is a broad spectrum antibiotic obtained from Streptomycin crassiosus एंड डी ऑल ऑफ दीज. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी एंटीबायोटिक्स. सो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं कि दीज आर दी chemical substance that are produced by certain microorganism which in small concentration can kill or retard the growth of harmful microbes without affecting the host. तो अगर हम बात करें इसके लिटरल मीनिंग की, तो एंटी मतलब क्या होता है? एंटी मतलब होता है अगेंस्ट. सो एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक्स जो है ये कहाँ से आया? ये आया बायो से, विच मीन्स लाइफ. सो इट इज अगेंस्ट लाइफ बिकॉज इट किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स. अब अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो जो दुनिया में पहला एंटीबायोटिक था वो क्या था? वो था पेनिसिलिन. और ये किससे मिला था हमें? ये हमें मिला था पेनिसिलम नोटेटम से ये हमें मिला था. अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो जो एंटीबायोटिक था इसको खोज करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? वो आ जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है इसके खोज करने के क्रेडिट. अगर हम फर्दर बात करें, जो एंटीबायोटिक्स होता है ये मेनली होता है दो तरह का. कौन कौन सा? तो पहला अगर बात करें तो पहला को बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक एंटी. अगर हम बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की, तो ये किसको किल कर सकता है? सो इट कैन किल एनी टाइप ऑफ, और इट कैन किल डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस. तो ये किसको किल कर सकता है? इट कैन किल डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन. लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की, तो जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है ये स्पेसिफिक होता है वन टाइप ऑफ पैथोजन के लिए. सो इट इज स्पेसिफिक फॉर वन टाइप ऑफ पैथोजन. तो अगर हम दिए गए ऑप्शंस का एनालिसिस करें, पहला बोल रहा है रिफामाइसिन इज बैक्टीरियोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक. तो अगर हम एक्शंस या फंक्शन के बेसिस पे कहें, तो जो एंटीबायोटिक होता है ये दो तरह का होता है. एक होता है आपका बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि ये क्या करेगा? ये किल कर देगा डायरेक्ट. इट विल किल दी बैक्टीरिया. और दूसरा होता है क्या? बैक्टीरियोस्टैटिक. अगर हम बात करें बैक्टीरियोस्टैटिक की, तो ये किल नहीं करेगा, ये क्या करेगा? उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा. सो इट विल इनहिबिट द ग्रोथ. किसका? इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सो अगर हम ऑप्शंस में बोले, तो रेफामाइसिन क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है. तो जो रेफामाइसिन है ये बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं होता, ये बैक्टीरियोसाइडल होता है. ये बैक्टीरिया को किल कर देता है. यानी ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है. दूसरा बोल रहा है एक गुड एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल स्ट्रेन ऑफ पैथोजन. तो एक एंटीबायोटिक को गुड होने के लिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, पहला जो होता है कि इट शुड बी हार्मलेस टू दी होस्ट को ये कोई इफेक्ट ना करे. दूसरा होता है कि ये बॉडी या एलिमेंट्री कैनाल का जो बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा है इसके प्रति भी ये हार्मलेस रहे. तीसरा होता है कि इसके पास एबिलिटी हो स्पेसिफिक पैथोजन को या ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का. चौथा होता है कि इट शुड बी इफेक्टिव
अगेंस्ट ऑल द स्ट्रेन ऑफ पैथोजन। यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट। सी में बोल रहा है कि ग्रेसियोफुल्विन जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से मिलता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो ग्रेसियोफुल्विन है ये हम किससे ऑब्टेन? ग्रेसियोफुल्विन जो है ये एक एंटी फंगल एजेंट है जिसको डिराइव करते हैं हम पेनिसिलम ग्रेसियोफुल्वम से। ये कैसा है? ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट will be option B. So that's all for the question. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.